कि मतलब हम लोग को पूरा प्रोजेक्ट बनाना था एक टॉपिक। ठीक है, देखो हम लोग को क्या लिखना है यहाँ पर, अभी क्या फाइंड करना है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। ठीक है, दो प्लेन के इंटरसेक्शन से जो पास हो रहा है। तो देखो एक प्लेन ये पाई वन बना दिया, एक प्लेन ये वाला एक पाई वन बन गया, एक पाई टू बन गया, दोनों के इंटरसेक्शन से जो प्लेन पास हो रहा है। तो देखो दोनों के इंटरसेक्शन क्या बन रहा है, एक लाइन बन रहा है। और एक लाइन कितने प्लेन्स में हो सकता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स में हो सकता है। जैसे एक पाई थ्री यहाँ बना दी, लेकिन इसको ऐसा भी बना सकता था, ये भी प्लेन है। ऐसा भी बना सकता था, ये भी प्लेन है। सब इसके इंटरसेक्शन पास हो रहा है, दिख रहा है ना? हाँ, है ना? पास दिख रहा है। है ना? ठीक है। तो मतलब मेरे पास पहला वाला जो है पाई वन, उसका है मेरे पास आर डॉट एन वन इज इक्वल टू डी वन, एन वन कैप इज इक्वल टू डी वन। ठीक है, और दूसरा है उसका है आर डॉट एन टू कैप इज इक्वल टू डी टू। ठीक है, तो जो इंटरसेक्शन का होता है वो उसको लेमडा टाइम्स सेकेंड वाला को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, यानी कि आर डॉट एन वन कैप प्लस लेमडा एन टू कैप इज इक्वल टू डी वन प्लस लेमडा डी टू। ये ये है तुम्हारा इंटरसेक्शन इसका। ठीक है, ये है तुम्हारा पाई वन का, ये है तुम्हारा पाई टू का, दो प्लेन हो गया। और ये थर्ड प्लेन जो इंटरसेक्शन से होगा। तो यहाँ पर लेमडा का अलग अलग वैल्यू की वजह से मेरा अलग अलग प्लेन बनते जाएगा। ठीक हाँ, है ना? चलो ठीक। एक पहला टॉपिक हो गया, इसके बाद अगला टॉपिक क्या है? हाँ, इसे कार्टेशियन फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक, कार्टेशियन फटाफट कन्वर्ट कर देते हैं, है ना? अच्छा रुको एक मिनट, ये एन वेक्टर लिया है क्या? हाँ एन वेक्टर लिया है, एन वेक्टर के फॉर्मेट में लिया है, तो एबीसी लिख दिया है। ठीक है, एक ही बात है, एन कैप लो या एन वेक्टर लो। मतलब एन कैप लेगी तो उधर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, है ना? तो ये नॉर्मल वेक्टर ले लिया है, एक ही बात है, कोई खास अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ एन वेक्टर है, एन वेक्टर। हम्म, असल में इसको ऐसे नहीं लिखना चाहिए था, इसको लिखना चाहिए था कैपिटल एन, और उधर लिखना चाहिए था कैपिटल डी, जो कन्वेंशन से चल रहे हैं यहाँ पर हम, कि आर डॉट एन वन वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स एन टू वेक्टर इज इक्वल टू डी वन प्लस लेमडा टाइम्स डी टू। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, पूरा कन्वेंशन अगर कोई चल रहा है तो आर डॉट एन वन वेक्टर एन टू वेक्टर इज इक्वल टू डी वन इज इक्वल टू। ठीक है, चलो। हाँ, अब इसका कार्टेशियन लिखना है, कैसे लिखेंगे कार्टेशियन? क्या करते हैं, आर की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, ये लिखते हैं, एक्स है ना? वाई जेड। हाँ, हाँ, अब एन की जगह क्या लिखेंगे, एन वन, एन वन की जगह ए वन बी वन सी वन लिख देते हैं, इसका ये रहेगा, है ना? ए वन बी वन सी वन का फॉर्मेट मिल लिया ना? हाँ ठीक। एन की जगह ए वन बी वन सी वन लिख देते हैं, इसका डायरेक्शन रेशियो ए वन बी वन और सी वन, कैपिटल भी लिख सकते हैं स्मॉल भी लिख सकते हैं, तुम्हारी मर्जी। एन टू की जगह लिख देते हैं ए टू बी हाँ। टू सी टू, और डी वन और डी टू तो ऐसे ही नॉर्मल नंबर ही। ठीक है, फटाफट रिप्लेस करो तो देखो। स्क्रीन थोड़ा सा लैग कर रहा है। नहीं 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 नहीं, स्क्रीन लैग नहीं कर रहा, मेरा लिखा ही लैग से रहा है। मतलब हम लिख रहे हैं, उसके बाद अपीयर हो रहा है, अपीयर ही लेट ओ, से हो रहा है। अब सही आ रहा है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, नहीं सही नहीं है। अच्छा नहीं आ रहा क्या? अच्छा, मेरे में उसी में आ रहा था। देखो अच्छा आ रहा है, अब दिख रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं अपना। हाँ ठीक है, तो एन वन प्लस लेमडा इंटू करना था, तो दोनों का करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए वन प्लस लेमडा ए टू आई कैप प्लस ए बी वन प्लस लेमडा बी टू जे कैप प्लस सी वन प्लस लेमडा सी टू के कैप, यही होगा, ठीक है। है ना? हाँ, अब आई कैप के साथ जे कैप के साथ के कैप के साथ, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है, तो कर दो तो क्या आ हाँ, जाएगा, हाँ। एक्स टाइम्स ए वन प्लस लेमडा ए टू प्लस वाई टाइम्स बी वन प्लस लेमडा बी टू प्लस जेड टाइम्स सी वन प्लस लेमडा सी टू इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू इज इक्वल टू क्या है, डी वन प्लस लेमडा डी। हाँ,
लेमडा डी2, ठीक है। चलो, तो अब इसी को क्या लिख सकते हैं, देखो लेमडा वाला टर्म्स को एक साथ रखते हैं, बाकी सारे टर्म्स को एक साथ रख देते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1z, और ये d1 को इस साइड ले आएंगे तो माइनस d1 प्लस लेमडा टाइम्स a2x प्लस b2y प्लस c2z माइनस d2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। d1 और d2 को उस साइड लेंगे, d1 और लेमडा, ये बन गया कार्टेशियन फॉर्म, हाँ ठीक है। हाँ थोड़ा सा लैग कर रहा है मेरा कंप्यूटर, एक बार रीस्टार्ट कर लेना चाहिए था हमको, हम फालतू का स्लीप कर दिए। हाँ ठीक है, लेकिन उतना मतलब पता नहीं चला, दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, कोप्लेनैरिटी तो चेक कर लेते हैं, ओके कोप्लेनैरिटी है ना, ठीक। हम्म, ठीक है। अब अगला टॉपिक है मेरे पास ऑफ टू लाइंस, दो लाइन का कोप्लेनैरिटी चेक करने की, दोनों लाइन सेम प्लेन में आना चाहिए, हाँ ठीक है। तो देखो, एक ऐसा केस ले लेते हैं जिसमें एक प्लेन ऐसा हो, फॉर एग्जाम्पल एक प्लेन ऐसा है, ठीक है, और एक प्लेन तुम्हारा कुछ ऐसा है। अब ये दोनों अलग अलग प्लेन है, अब इस प्लेन में एक लाइन ऐसा ले लेते हैं और इस प्लेन में एक लाइन ऐसा ले लेते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो अब ये दोनों लाइन क्या हो गया, नॉन कोप्लेनर लाइंस, सेम प्लेन नहीं, अलग अलग प्लेन्स में, ये प्लेन क्या होगा, नॉन? नॉन कोप्लेनर लाइंस, ओ, ठीक है। या ऐसे तो नहीं होगा, नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, मतलब अगर नॉन कोप्ल मतलब नॉन कोप्लेनर दिखाना तो उनको और अच्छे दिखाना पड़ेगा, तो मतलब जैसे कि ये एक प्लेन है जिसमें एक लाइन ऐसे आ रहा है, ठीक है, और जो दूसरा लाइन है वो दूसरा लाइन इस प्लेन को कहीं से इंटरसेक्ट कर रहा है, ऐसे ऐसे करके पास हो गई ये लाइन। अब ये दोनों नॉन कोप्लेनर है पक्का, ठीक है। समझ नहीं आ रहा इससे। मतलब कोई सिंगल प्लेन, देखो दो लाइन है मेरे पास, ठीक है, दो लाइन, दो लाइन है मेरे पास, ये दोनों लाइन को पास करने वाला कोई कॉमन प्लेन है ही नहीं, अगर ऐसा है तो ये नॉन कोप्लेनर है, ठीक है। हाँ और कोप्लेनर मतलब क्या हो गया, कोप्लेनर अगर कर रहे तो कोप्लेनर समझते हैं, बस आसान समझना। इसको देखो, अगर कोप्लेनर बोल रहे तो कोई एक प्लेन एग्जिस्ट करता होगा जो कि दोनों लाइन के कॉमन हो, एक लाइन आ गया मान लो इधर L1 और दूसरा लाइन आ गया मान लो इस डायरेक्शन में L2, ये दोनों इस प्लेन में, इस पाई1 प्लेन में कोई भी एक प्लेन हो सकता है जिसमें ये दोनों लाइन एग्जिस्ट कर रहा हो, ठीक है, हाँ ओके। तो अब कैसे पता चलेगा कि ऐसा कोई कोप्लेनर है कि नहीं, दोनों एक ही प्लेन में लाई करेगा, तो कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो ऐसा करेंगे, देखो हाँ अगर अज्यूम करो कि दोनों एक ही प्लेन में, ठीक है, अज्यूम कर लिया एक ही अच्छा, प्लेन में, अगर एक ही प्लेन में है तो हम थोड़ा सा बड़ा फिगर बनाते हैं, देखो ये जो प्लेन है इस प्लेन में है ना, तो ये जो लाइन है, ये लाइन क्या होता है, ये मेरे पास ये लाइन L1 अगर है तो ये किसी एक पॉइंट A से जा रहा होगा, और इसके पैरेलल वेक्टर होगा मेरे पास B1, ये A1 मान लेते हैं, L1 मान लेते हैं, तो ठीक है। और जो मेरा हाँ सेकेंड लाइन है वो कुछ ऐसा है, तो ये किसी लाइन से पास हो रहा होगा A2, और इसके पैरेलल जो लाइन होगा वेक्टर होगा उसको B2 दिखाएंगे, ऐसे ही होता है ना, L1 और L2, हाँ ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं, A1 और A2 को जोड़ने वाला जो वेक्टर है, इसको जोड़ने वाला वेक्टर निकाल लेते हैं, ये जोड़ने वाला वेक्टर ये आ गया मेरे पास, ये वेक्टर क्या होगा बताओ, A2 हेड है, A1 टेल है, तो क्या होगा A2 हाँ, माइनस A1, यही होगा, A2 से उसको माइनस करेंगे, हेड से। हाँ A2 माइनस A1 ये आ गया, ठीक है। A2 माइनस A1 उस प्लेन में लाई कर रहा है, अगर इस दोनों लाइन को कॉमन प्लेन में लाई करना है, तो ये जो दोनों पॉइंट है उस लाइन में, अगर पूरा लाइन ही उस प्लेन में लाई कर रहा है तो ये दोनों पॉइंट को जोड़ने वाला लाइन भी उसी प्लेन में होगा ना, ये समझ में आ रहा है, क्या? देखो ये पूरा लाइन और ये पूरा लाइन इस प्लेन में है, तो इसमें जो ये पॉइंट है और ये पॉइंट ये भी इस प्लेन में है ना,
हाँ तो इन दोनों को जोड़ने वाला जो लाइन है वो भी इसी प्लेन में होगा ना, इस प्लेन से बाहर हाँ कैसे हाँ आ हाँ सकता हाँ, है? सही सही। ठीक है, तो हाँ देयरफॉर A2 माइनस A1 इसी प्लेन में होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो B1 और B2 पता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ से अगर हम लोग इस डायरेक्शन, देखो B1 किस डायरेक्शन जा रहा है, इस डायरेक्शन में है मेरे पास B1 है ना, तो B1 क्रॉस B2 कर देते हैं तो नॉर्मल मिल जाएगा इस प्लेन का। ये क्या होगा, B1 क्रॉस B2 हाँ है ना, ठीक है। और हाँ। ये A2 माइनस A1 का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, खत्म। ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट बताएंगे, है ना। देयरफॉर क्या ओके। आ गया मेरे पास कंडीशन, A2 माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 क्रॉस B2 वेक्टर इज इक्वल टू 0। समझ में आया? ठीक है, कॉम्प्लीमेंट हाँ चेक करना तो ऐसे करेंगे A2 माइनस A1। अब इसी को तुमको अगर कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है तो A2 क्या है मेरे पास, पॉइंट है, पॉइंट को कैसे लिखेंगे, x2 y2 z2, ठीक है। A1 क्या है, पॉइंट है, कैसे लिखेंगे, x1 हाँ y1 z1। B1 क्या है, B1 एक वेक्टर है, वेक्टर को कैसे लिखेंगे, A1 B1 C1, इसका डायरेक्शन रेशियो। B2 भी क्या है, वेक्टर है, इसको भी कैसे लिखेंगे, डायरेक्शन रेशियो A2 B2 C2, और बाकी आई कैप जे कैप के कैप रहेगा, है ना, ठीक है। हाँ। तो क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे तो कैसे कराते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट कराते हैं यहाँ पर आई कैप जे कैप के कैप, और यहाँ डिटरमिनेंट्स। पर रहेगा A1 B1 C1 A2 B2 C2, ठीक है। और इधर A2 माइनस A1 है तो यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई कैप के साथ मल्टीप्लाई होगा तो रिप्लेस कर देंगे उसको, है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा ऊपर में x2 माइनस हाँ x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये आ गया। और राइट साइड में क्या है, जीरो, तो इक्वल टू 0, ठीक है। समझ में, फाइनली लिख देते हैं x2 हाँ। माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2, इसका मोड इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, यही है तुम्हारा कार्टेशियन फॉर्म कोप्लेनैरिटी का। हाँ ठीक है, समझ में आया, कन्वर्ट करना तो समझा चुके ना अभी तक, कन्वर्ट करना तो अभी तक आ ही गया। हाँ ठीक है, तो हाँ। बस, कन्वर्ट और करना वेक्टर तो फॉर्म आता है। हमेशा याद रखना इजी रहता है, छोटा सा रहता है वेक्टर फॉर्म, तो अगर याद रखना है तो ऐसे याद हाँ रख ठीक। सकती है, नहीं याद रखना है तो कैसे आया ये याद रख सकती है, ठीक है। ठीक है। चलो, फिर एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, ओके, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स कैसे निकालेंगे बताओ। वही एलिमेंट लेके क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे ना। नहीं, एंगल निकालने के लिए क्रॉस नहीं करते हैं, एंगल निकालने के लिए डॉट करते हैं, क्रॉस कहाँ यूज करते हैं, क्या क्या बोले। एंगल निकालने के लिए डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं, क्रॉस नहीं, क्रॉस कहाँ यूज करते हैं, हाँ क्रॉस परपेंडिकुलर यूज करते थे। हाँ नॉर्मल निकालने के लिए, ठीक है। चलो, दो प्लेन हाँ है, मान लेते हैं ये एक प्लेन है तुम्हारे पास, ठीक है। अरे यार हम क्या बना रहे हैं, डायग्राम तो दिया ही होगा तुम्हारे पास में, कॉपी कर देते हैं। ठीक है, देख, ये दिया है तुमको, ठीक है, दिख रहा है, क्या दो दिख रहा है। प्लेन दिया है। चलो, दोनों का नॉर्मल भी बना दिया, N1 और N2, ये देखो, ये एक नॉर्मल है प्लेन टू हाँ का, और ये जो नॉर्मल है वो प्लेन वन का नॉर्मल है, ये वाला, ठीक है। चलो, अब अगर दोनों के नॉर्मल्स के बीच में एंगल थीटा है, देखो, ठीक है, अगर दोनों के नॉर्मल्स के हाँ बीच में एंगल थीटा है, ठीक है, और ये N2 नॉर्मल का प्लेन टू के साथ पूरा 90 डिग्री है, तो ये बचा वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो गया, है ना, हाँ ठीक है। अब बचा वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो गया, ठीक हाँ है।
अब जैसे ये बचा वाला एंगल क्या है, N1 और प्लेन 2 के बीच में, पर N1 और प्लेन 1 के बीच में कितना एंगल, 90 डिग्री। तो देयरफॉर ये वाला बचा हुआ एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया, हाँ है ना। मतलब क्या बोल रहे हैं हम, हाँ कि ये हाँ, वाला समझ प्लेन गई 1, मैं क्या बोल समझ गई ना, ठीक है। रही। हाँ अब देखो, तो दोनों एंगल बिटवीन प्लेन्स और एंगल बिटवीन नॉर्मल सेम है, देखो दोनों थीटा आ रहा है, देखो प्लेन 2 और प्लेन 1 के बीच में कितना है, उतना ही हाँ एंगल थीटा, हाँ, ठीक है। तो थीटा। एंगल बिटवीन प्लेन्स इज इक्वल टू एंगल बिटवीन नॉर्मल्स, ठीक है। तो हाँ हम लोग नॉर्मल के बीच में एंगल निकालना है। और हम क्या बोले, कभी भी एंगल निकालना हो तो क्या यूज करेंगे, डॉट प्रोडक्ट, कैसे, cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b बाय a का मोड और बाय b ए का मोड, बी है ना। मैग्नीट्यूड। हाँ, तो देयरफॉर यहाँ क्या हो जाएगा, n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर बाई n1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, n2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और cos थीटा, ठीक है। और यही चीज अगर हम लोग cos थीटा ना निकाल के हम लोग को थीटा निकालना है, तो क्या करते, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ दिस, आगे, ठीक हाँ है, एंगल निकल जाएगा, सही। ओके। हाँ इसके बाद की टॉपिक है, अच्छा कार्टेशियन फंक्शन, और इसका मैग्नीट्यूड कर दिया ना सिर्फ, मतलब हम लोग को एक्यूट एंगल निकालना है, ठीक है, हमेशा, तो इसलिए इसका मैग्नीट्यूड कर दिया, 0 से 90 के बीच वाला एंगल निकालना, अच्छा। मतलब दो हाँ एंगल है ना, 0 से 180 वाला, देखो हाँ दो एंगल है ना, हाँ एक यहाँ होगा और एक दूसरा होगा 180 माइनस थीटा, तो हम लोग को थीटा निकालना है हर बार, छोटा वाला एंगल, ठीक है, हाँ ठीक है। ओके। चलो अगला देखते हैं हम लोग, हाँ, तो इसका कार्टेशियन फॉर्म बोल देता हूँ, ठीक, इसका कार्टेशियन फॉर्म फटाफट कन्वर्ट कर लेते हैं, कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा बताओ, कार्टेशियन फॉर्म होगा cos थीटा इज इक्वल टू n1 डॉट n2 करना है, n1 की जगह क्या लिखेगी, a1 b1 c1, तो क्या होगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, ये आ गया डॉट सी प्रोडक्ट, वन बी टू प्लस सी वन सी टू और बाय मैग्नीट्यूड क्या आएगा, a1 स्क्वायर प्लस अंडर b1 रूट स्क्वायर में प्लस c1 स्क्वायर, डी वन स्क्वायर और प्लस सी वन स्क्वायर, हाँ, तो ए ए, टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर सी टू स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, चलो ये आ गया, ठीक है। इसके बाद क्या है अगला, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बताते हैं तुमको, इसका हम लॉजिक बोल देंगे, तो फिर निकालते हैं इसका, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, ठीक है। इसके बाद कोई और टॉपिक है क्या, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड प्लेन वो बताते हैं, लास्ट टॉपिक ये वाला देखते हैं। अब किसी लाइन और इसके प्लेन के बीच में एंगल निकालना है, ठीक है। हाँ अभी हम लोग दो प्लेन के बीच में एंगल निकाले, अब लाइन और प्लेन के बीच में, तो ठीक है। लाइन और प्लेन के बीच में, ठीक है। तो देखो यहाँ पर देखो, राइट साइड में दिख रहा है लाइन है यहाँ पर, अब लाइन का अगर एंगल के साथ, सॉरी नॉर्मल के साथ थीटा एंगल है, ये देखो लाइन का नॉर्मल के साथ थीटा एंगल है, तो प्लेन के साथ कितना बन रहा है, 90 माइनस थीटा बन रहा है ना, प्लेन के साथ, हाँ ठीक है। तो हम नॉर्मल के हम्म, साथ एंगल निकाल लेते हैं, उसके बाद 90 माइनस कर देंगे, ठीक है। मतलब क्या बोल रहे हैं कि ठीक है। एंगल हाँ विथ, सॉरी ऐसे लिख देते हैं, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन इज इक्वल टू क्या है, पाई बाय 2 माइनस एंगल बिटवीन लाइन एंड नॉर्मल, ठीक है। अब लाइन और नॉर्मल के बीच में एंगल निकालना हाँ आसान है, क्यों, क्योंकि नॉर्मल भी एक वेक्टर है एन वेक्टर, और जो लाइन है वो किसके पैरेलल है, बी वेक्टर के पैरेलल है, तो बी वेक्टर और एन वेक्टर के बीच में लगा लेते हैं, है ना, हाँ ठीक है। बी वेक्टर लगाएंगे ना, पूरा लाइन का इक्वेशन नहीं लिखेंगे, बी वेक्टर ही लेंगे ना, उसके पैरेलल वेक्टर, हाँ तो देयरफॉर क्या आ हाँ जाएगा, देयरफॉर आ जाएगा मेरे पास cos थीटा इज इक्वल टू एन वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाई मोड एन वेक्टर मोड बी वेक्टर, है ना।
और बाकी थीटा निकाल लेना, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स कर लेना, हो गया। ठीक है, ये कॉस थीटा आया है। ठीक है, हम लोग को क्या चाहिए, हाँ हम लोग को चाहिए हाँ ये फाई चाहिए हम लोग को, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा चाहिए ना। ठीक है, तो यहां से जो हम हाँ लोग को चाहिए फाई, फाई क्या है मेरे पास, पाई बाई टू माइनस थीटा, और हम लोग थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पाई बाई टू माइनस फाई लिख सकते हैं। हाँ देयरफॉर यहाँ पर हाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस पाई बाई टू माइनस फाई इज इक्वल टू एन वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय मोड एन वेक्टर मोड बी वेक्टर। ठीक है, हाँ ये वही चीज है, ये यहाँ पर जो एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन है, ये फाई इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस थीटा ही है यहाँ पर। ठीक है, तो अब cos पाई बाई टू माइनस फाई क्या हाँ होता है, साइन पाई बाई टू, साइन फाई, cos पाई बाई टू माइनस फाई क्या होगा, साइन फाई होगा। तो साइन फाई इज इक्वल हाँ टू एन डॉट बी बाय मोड एन मोड बी, implies फाई इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स एन डॉट बी बाय मोड एन मोड बी। अब ये बन गया इंपॉर्टेंट, क्यों बन गया इंपॉर्टेंट, क्यों बन गया इंपॉर्टेंट, इसलिए बन गया क्योंकि हर जगह क्यों फाई क्यों मतलब बन गया? निकालने टाइम कॉस इनवर्स आता था, और यहाँ पर क्या आ रहा है, साइन इनवर्स। हाँ समझ में आया? साइन। यहाँ ये यही अंतर हो गया, क्योंकि हम लोग को 90 से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि लाइन और नॉर्मल के बीच में एंगल नहीं निकालना है, लाइन और प्लेन के बीच में एंगल निकालना हाँ है। ठीक है, प्लेन के बीच में निकाल रहे समझ हैं। में आया? हाँ इसलिए यहाँ एक स्टार मार दिया। हाँ हाँ ठीक है, चलो फिर ठीक है। ओके, इसके बाद इसका कार्टेशियन फॉर्म कर लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जो कुछ कुछ फॉर्मूले जो याद करने पड़ेंगे जिसके बेसिस में हम लोग दूसरे फॉर्मूले निकालेंगे, वो फॉर्मूले एक जगह लिख देना सर। हम्म, ठीक है, बना देंगे, अभी याद दिलाना क्लास में नहीं करते हैं। ठीक है, चलो हम्म, क्वेश्चन नंबर 8 इजी है, बना लेना। ठीक है, नहीं बनेगा तो बता देना। ठीक है। हाँ क्वेश्चन नंबर 9, मतलब इतना इजी भी नहीं है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगा के बना लेना, अगर नहीं बनेगा तो बताना, मतलब तुम पूरा फिगर बनाना, हाँ ठीक तो है। मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए। ठीक है, हम्म एक टॉपिक बचा है, उसको बताएंगे अभी ना, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम प्लेन, वो बचा, इसके लिए जगह छोड़ देते हैं, आप लिख भी देते हैं। ठीक है, हाँ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, आगे इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। हाँ तो ये आ गया मेरा, ये क्या आ गया, पहला प्लेन पाई वन, और ये क्या आ गया मेरा दूसरा प्लेन पाई टू, आ गया है ना। जो पॉइंट दिया उसको अभी रहने दो, हाँ उसको रहने दो, बाद में देखेंगे, पर ये दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, इतना पता है। ठीक है, अब अगर इन दोनों से पास हो रहा है तो क्या होता है हाँ मेरे पास, बताओ इक्वेशन, इक्वेशन होता है मेरे पास पाई वन प्लस लेमडा पाई टू इक्वल टू जीरो, अगर इन शॉर्ट बोले तो, नहीं तो फिर अभी तक हम लोग क्या अच्छा देखे थे, पहला का क्या है मेरे पास, अगर ऐसा देखो, आर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू, मतलब एन वन वेक्टर इज इक्वल टू डी वन था, और दूसरा था मेरे पास आर डॉट एन टू वेक्टर इज इक्वल टू डी टू, ऐसा था ना। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से कौन सा पास होता हाँ था मेरे पास, आर डॉट एन वन वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स एन टू वेक्टर इज इक्वल टू डी वन प्लस लेमडा टाइम्स डी टू, ऐसा होता था ना, हम्म, ऐसा होता था ना, हाँ है ना। और यहाँ पर क्या रहता था हाँ मेरा, इसका ए वन बी वन सी वन, इसका ए टू बी टू सी टू, है ना। तो इसको डॉट प्रोडक्ट हाँ करने के बाद क्या आता था, एक्स टाइम्स ए वन प्लस लेमडा ए टू प्लस वाई टाइम्स, ये क्या आएगा ना, बी वन प्लस लेमडा बी टू प्लस जेड टाइम्स हाँ सी वन प्लस लेमडा सी टू, इतना तो डायरेक्ट कर सकती ना कन्वर्ट, हाँ है ना, इज हाँ हाँ इक्वल टू डी वन प्लस लेमडा डी टू, ये होगा।
देयरफॉर सबको लेफ्ट साइड ले जाके लैम्डा वाला टर्म अलग कर दे तो हो जाएगा मेरे पास a1 टाइम्स x प्लस d1 टाइम्स y प्लस c1 टाइम्स z और जो राइट साइड में d1 है उसको भी लाएंगे ना लेफ्ट साइड, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस d1 प्लस लैम्डा अच्छा हाँ। टाइम्स a2x प्लस b2y प्लस c2z माइनस d2 इज इक्वल टू क्या आ गया। ठीक है, तो ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा पहला प्लेन का इक्वेशन, ये है तुम्हारा दूसरा प्लेन का इक्वेशन। ठीक है, पाई वन प्लस लेमडा पाई टू वही बोलो। ठीक है, तो पहला प्लेन का इक्वेशन क्या दिया तुम्हारे पास, 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4। तो यहाँ 3x प्लस की माइनस है माइनस वाई प्लस 2z माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 है ना, प्लस हाँ लेमडा टाइम्स। हाँ, सेकंड वाला क्या है इक्वेशन बताना, लेमडा टाइम्स कहा गया x प्लस वाई प्लस जेड माइनस टू इज इक्वल टू 0। बाकी बाद में इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो कितना सिंपल था ये, मतलब ये तो हम कन्वर्ट करवा करवा हाँ किए इसमें, बाकी ऐसे तुमको थोड़ा सा 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तुमको समझ में आ हाँ जाएगा पाई वन प्लस लैम्डा पाई टू एक इक्वल टू बार में 0 आ जाएगा। है ना, फटाफट हाँ फटाफट में पुट कर ये हो बात गया खत्म। समझ में इजी था नहीं। हाँ हाँ इजी था। 3D वेक्टर 3D उतना टफ नहीं है ऐसा, थोड़ा इमेजिन करेगी तो थोड़ा हल्का सा हाँ बन वो जाएगा। राइट करने आते हैं फॉर्मूले तो फिर सही है, अगर रटने बैठोगे तो फिर थोड़ा हम्म, वो है कि भूल जाओगे तो वापस देखना हाँ, पड़ेगा करके। थोड़ा सा टाइम लग सकता है डिराइव करने में, बाकी ऐसा उतना टफ है नहीं। ठीक है चलो ये देखो, अरे हाँ अरे 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 प्रैक्टिस अरे, के बाद होने लगेगा। हाँ एक चीज गलती हो गया यहाँ पर, एक चीज कमी हो गया, पता है क्या, हम लास्ट में एक चीज यूज नहीं की, क्या यूज नहीं की, ये पॉइंट भी तो दिया है, क्या बोल रहा है, इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू अच्छा द हाँ 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 इंटरसेक्ट, टू टू है ना, वन। जो प्लेन इससे इससे इस पास हो रहा हो और इस पॉइंट से भी पास हो रहा हो, है ना, तो गिवन हाँ गिवन प्लेन पासेस थ्रू, क्या है पॉइंट, क्या है 2 to 1, हाँ 2 to 1। 2,2,1 है ना, तो पुट कर देते हैं यहाँ पर, सेटिस्फाई करना चाहिए, देयरफॉर इट मस्ट हाँ सेटिस्फाई इट्स इक्वेशन। पुट कर देते हैं, पुट करने के बाद क्या आएगा, 3 2 6 माइनस 2 प्लस 2 1 2 माइनस 4, ये आ गया एक्स वाई जेड का वैल्यू पुट कर दिया प्लस लेमडा टाइम्स राइट साइड में क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 2 + 2 + 1 5 5 माइनस 2 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हो गया। हाँ चलो हाँ क्या आ रहा है मेरे पास, देखो 6 - 6 मतलब 2, तो ये आ रहा है 2 + 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ रहा है मेरे पास, जीरो हाँ -2/3, लैम्डा इज इक्वल टू -2/3 आ गया। हाँ पुटिंग हाँ वैल्यू ऑफ लैम्डा, कहाँ अब पुट अगर करेंगे। जो इक्वेशन निकाले हैं हम लोग उसमें, ये तो निकाला ना इक्वेशन, ओ हाँ ये तो कोई भी प्लेन हो सकता है, अब ये स्पेसिफिक कर दिया कि इस पॉइंट से पास होना चाहिए, तो स्पेसिफिक कर दिया तो अब एक ही प्लेन आ गया। हाँ ठीक है चलो, ठीक है। ठीक है, तो अब पुट कर देते हैं 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4, 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 ये था, प्लस लेमडा टाइम्स था, लेमडा कितना है मेरे पास 2/3, तो -2/3 यहाँ क्या था, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 हाँ इज इक्वल टू 0। ठीक है, देयरफॉर x का कोफिशिएंट क्या आएगा, 3 - 2/3 क्या होगा, 9 - 2 7/3 7/3x, y का कोफिशिएंट क्या आएगा मेरे पास, हाँ -3 और -1 नहीं -1 -2/3 तो -1 -5/3 2/3 है ना, बाय z का -5 कोफिशिएंट क्या है, बाय हाँ हाँ -5 z बाय कोफिशिएंट क्या आएगा 2 - 2/3 तो कितना हो जाएगा मेरे पास 4/3, फिर -4 और माइनस +4/3 -4 +4/3 कितना होगा -12 -8/3 -4 +4/3 एक एक ठीक है, अब फटाफट जो पहले थ्री से थ्री बना थ्री है रख उसको लिया उधर मैंने। भेज देते हैं, 3 3 3 उधर भेज देते तो 7x हाँ माइनस 5y और ये जेड है सर प्लस 4z माइनस 8 इक्वल टू 0, ये आ गया मेरा फाइनल इक्वेशन ऑफ प्लेन। हम्म समझ में आया? ठीक है, ठीक हाँ
चलो अब अगला है मेरे पास ये क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स एंड थ्रू द पॉइंट। अरे यार ये तो वही हो गया, सेम टू सेम, कुछ खास नहीं अंतर नहीं। बस पिछले बार कार्टेशियन था, इस बार क्या है? पिछले बार कार्टेशियन था, इस बार क्या है? क्या है इस बार? क्या क्या आपकी आवाज कट गई थी सर। पिछले बार कार्टेशियन फॉर्म था, इस बार क्या है? कौन सा फॉर्म है? हाँ ऐसे पूरा आई कैप जे कैप में दिया हुआ है वेक्टर हाँ तो फॉर्म। उसको, हाँ वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, देयरफॉर पाई थ्री क्या बनेगा बताओ? बनेगा पाई वन प्लस लेमडा पाई टू का, तो यानी कि आर वेक्टर डॉट एन वन प्लस लेमडा एन टू क्या होगा? टू प्लस टू लेमडा आई कैप प्लस ये टू प्लस फाइव लेमडा, टू प्लस फाइव लेमडा जे कैप, अगला माइनस थ्री और थ्री, माइनस थ्री प्लस थ्री लेमडा के कैप, ये आ गया प्लस में एन वन प्लस लेमडा इन टू आ गया स्क्रीन इज अटक इक्वल गई टू है। डी वन प्लस लेमडा डी टू, सेवन प्लस नाइन लेमडा। अच्छा नहीं आ रहा है क्या? करी क्या शेयर करके शेयर ये आ रहा है आ रहा है, दिख रहा है? लेकिन बहुत ज्यादा अटक अटक के आ रहा है पर कोई बात अब नहीं। अब आ गया ना? ठीक है। हाँ अब आ गया पूरा। ठीक है, तो ये 9 बन के गया बाद क्या अभी लिखे नहीं हो ना। नहीं 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 नहीं, ठीक है, तो ये मेरा पूरा बन अच्छा। गया इक्वेशन। अब क्या बोल रहा है? ऑल्सो पासेस थ्रू बोल रहा है, पासेस थ्रू हम्म, 2,1,3 इम्प्लाई, तो हम लोग अब क्या करेंगे? पुटिंग इन इक्वेशन, क्योंकि ये वैल्यू सेटिस्फाई करेगा। इक्वेशन, इक्वेशन में क्या पुट करेंगे बताओ? आर हाँ वेक्टर इज इक्वल टू पुट करेंगे ना इस बार, क्योंकि वेक्टर फॉर्म है, टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस थ्री के कैप, हाँ हाँ है ना? हाँ। कार्टेशियन नहीं है, जिसको टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस थ्री कैप। चलो पुट कर देते हैं, पुट करेंगे तो क्या होगा मेरे हाँ। पास? ठीक है, लिख देते हैं एक बार, वो टू आई 9 के आगे कैप, है क्या। नाइन क्या लेमडा है। तो हम्म, उसको नहीं लिखना है क्या। नहीं लिखना है ना, लिखे तो है नाइन का लेमडा, लिखे तो है। लैम्डा लिखे हो आप लैम्डा। हाँ हाँ हाँ, नहीं दिख नाइन रहा है। लेमडा ही तो है भाई, ये लेमडा तो है। वो बस एक डंडी दिख रही है या तो स्क्रीन अटक गई है। तुमको अभी दिख रहा है अभी हम क्या लिख रहे हैं? ओ अब आया अचानक से इतना सारा ब्लैक ब्लैक में अभी तक मेरे पास आया ही हाँ नहीं था कुछ। हाँ, हम्म। चलो सेवन प्लस नाइन, ठीक है, चलो पुट कर दिए। अब डॉट प्रोडक्ट करना है, डॉट प्रोडक्ट फटाफट कर दो। आई कैप के साथ जे कैप के साथ के कैप के साथ, आई कैप हाँ के साथ मिलकर हो जाएगा फोर प्लस फोर लेमडा, जे कैप के साथ मिलकर हो जाएगा मेरे पास प्लस टू प्लस फाइव लेमडा, के कैप के साथ मिलकर हो जाएगा माइनस नाइन लेमडा, ठीक है, इज इक्वल टू सेवन प्लस नाइन लेमडा, ठीक है। अटक गई है स्क्रीन 4 प्लस में। अच्छा ठीक है, आने दो, देख लो कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन करने के बाद ये नाइन माइनस नाइन का हो जाएगा फोर प्लस टू सिक्स, सिक्स माइनस नाइन माइनस थ्री माइनस सेवन माइनस टेन is equal to 9 lambda implies lambda is equal to minus 10 upon, देखो आ रहा है ये आंसर का कैसे हाँ आ गया आ गया। आ गया ना? ठीक है, देखो कैलकुलेशन देखो, फोर प्लस फाइव नाइन लेमडा कैंसल, फोर टू सिक्स, सिक्स माइनस नाइन हो गया माइनस थ्री, और सेवन इधर आया हाँ तो माइनस टेन, और उधर नाइन लेमडा, ठीक है, तो लेमडा इसका टू आ गया माइनस टेन बाई नाइन, आ गया। हाँ ठीक है, अब हाँ। पुटिंग वैल्यू ऑफ लेमडा, लेमडा का वैल्यू पुट करना है बस। हाँ थक गया यार अभी। तो ये क्या आ जाएगा? आर डॉट, यहाँ पर आर था, राइट साइड में ये था पूरा, पुट कर देते हैं टू प्लस टू लेमडा, तो कितना हो गया? 18 माइनस 10 अपॉन 9, है ना? हाँ 18 माइनस 10 अपॉन 9, तो ये हो गया मेरा 8 अपॉन 9, 8 अपॉन 9 आई कैप, ठीक है, 9 तो सब में आएगा ही, तो ऐसे ही रहने देते हैं। 2 प्लस 5, तो ये हो गया 18 माइनस 10, 18 माइनस 50 होगा, हाँ 18 माइनस 50, 18 माइनस 50 कितना होगा? माइनस 32, तो माइनस 32 जे कैप, और फिर आगे मेरे पास माइनस 27 माइनस 30, तो ये हो गया माइनस 57, ठीक है, और इज इक्वल टू सेवन प्लस नाइन लेमडा,
7 63 माइनस 90, तो ये हो गया 7, तो माइनस करेंगे 7/9, 9 से 9 हो गया कैंसिल। अरे तो देयरफॉर फाइनल इक्वेशन आ गया r डॉट 8 i कैप माइनस 32 j कैप माइनस 57 k कैप इज इक्वल टू -27। ठीक है, ओके। और ये माइनस को अगर हाँ अंदर ले जाओ, क्योंकि मेरे ख्याल से ले जाना चाहिए, क्योंकि राइट साइड में पॉजिटिव क्वांटिटी ही रहता है मेरा, एक डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन और एन वेक्टर का मोड। तो अगर माइनस को अंदर ले जाओ तो ये हो जाएगा -8i कैप प्लस आपकी आवाज अटक 32 गई जे है। कैप प्लस 57 के कैप। अरे यार क्या प्रॉब्लम होता है। हेलो। हम्म, आंसर कर दीजिए। अनशेयर हो गया है। हाँ हाँ आंसर कर दिए। अभी आ रहे क्या आवाज? हाँ अब आ रही है आवाज। हाँ ठीक है, हाँ तो वापस से करना चाहिए। चलो, 15 मिनट में कंप्लीट कर। ठीक है, दिख रहा है क्या? कर दिए शेयर। नहीं हम्म, दिख रहा। अब आया। थोड़ा सा अटक रहा है। ठीक है चलो खैर, हाँ समझ में आया ना। बस क्या किया, क्योंकि हाँ राइट साइड में जो क्वांटिटी रहता है वो क्या होता है, डिस्टेंस वही फ्रॉम कह रहे थे ओरिजिन। आप उसके ये ब्लू वाला इक्वेशन लिखने के बाद क्या बोले वो नहीं कुछ सुनाई हाँ दिया। वही हम बता रहे कि राइट साइड में जो मेरा रहता है वो क्या रहता है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन और एन वेक्टर का मोड। तो दोनों पॉजिटिव रहना चाहिए ना, मतलब स्टैंडर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, हाँ तो उसी कन्वेंशन को हाँ फॉलो करते हुए, तो यहाँ माइनस था तो माइनस को अंदर भी लिखा, बस और कुछ नहीं की। पिंक वाले और इसमें यही अच्छा होता है, इस माइनस हाँ साइन हाँ को उस साइड भेज दी ठीक माइनस है। साइन। हाँ ठीक है, चलो ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 10th। 10 तो दो ही Find the बचे। equation of line. Find the equation of plane through the line of intersection of a plane which is perpendicular to the plane ये। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 11, फिर एंगल बिटवीन, क्वेश्चन नंबर 11 करवाते हैं। हाँ अच्छा 13 में भी कुछ कुछ करना पड़ेगा। मेरे को लगा था ये एमसीक्यू वाला है लेकिन नहीं है। नहीं नहीं नहीं, 13 और 14। पूरा फाइंड द एंगल बिटवीन प्लेन्स whose वेक्टर इक्वेशंस आर गिवन। ये वेक्टर इक्वेशन दिया है हमको, एंगल बिटवीन प्लेन्स निकालना है। एंगल बिटवीन प्लेन्स मतलब क्या बताए थे हम? एंगल बिटवीन प्लेन्स इज इक्वल टू एंगल बिटवीन नॉर्मल्स, है ना। हाँ कैसे बताए करते थे। हैं? एक प्लेन है, हाँ इसका नॉर्मल यहाँ है, ठीक है। एक दूसरा प्लेन है, हाँ इसका नॉर्मल यहाँ है, यहाँ है, हम्म ठीक है। तो देयरफॉर हाँ अगर इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो ये थीटा वाला है तो एंगल वो हो भी जाएगा थीटा रहता था 90 और माइनस 90 थीटा। माइनस थीटा वो रहता था। तो ये वाला एंगल वापस से हो जाएगा थीटा। तो देयरफॉर दोनों प्लेन्स के बीच में एंगल, हाँ ठीक है। चलो, तो देयरफॉर हाँ हाँ, तो अब दोनों के नॉर्मल के बीच में निकालना है, तो देयरफॉर क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू क्या करेंगे, n1 डॉट n2 बाय n1 का मैग्नीट्यूड n2 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, n1 क्या है देखो, ये है हाँ n1, तो क्या आ जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप डॉट राइट साइड में क्या है मेरे पास n2, ये है ना n1 वेक्टर, ये n2 वेक्टर, ऐसे है ना, r डॉट n1 हाँ इक्वल टू d1 ऐसा होता है। हाँ ठीक है, हाँ हाँ यहाँ वेक्टर लिख रहे हैं, कैप नहीं लिख रहे हैं, याद रखना। 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप बाय, अब इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा बताओ, 4, 4 प्लस स्क्वायर 9, कर देंगे तो और इसका क्या आ जाएगा, प्लस 9 4 प्लस प्लस 9 प्लस 25। देख लो, 9 प्लस 9 प्लस 25। ठीक है, हाँ हो गया। आ गया। चलो डॉट प्रोडक्ट कराओ, 2 3 जा 6,
ठीक है, -6, 6 आई 6 कैप। -6 -15, आई कैप नहीं, आई कैप नहीं, आई कैप डॉट आई कैप 1, अच्छा हाँ, डॉट सॉरी सॉरी प्रोडक्ट सॉरी, में गलती से वेक्टर बोल नहीं दी। आता है। हाँ, हाँ हाँ हाँ। और नीचे में क्या आ जाएगा, 9 + 8 आ जाएगा √17, और इस साइड आ गया 25 + 18, कितना होता है 25 + 18, 43, तो रूट अंडर आ गया 43। ठीक है, देयरफॉर डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया हाँ बस, डॉट प्रोडक्ट आ गया -15 √17 √43। ठीक है, पर इसमें प्रॉब्लम क्या है, हाँ। हम क्या बोलते हैं, हमेशा हम लोग एक्यूट एंगल निकालते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या डाल देते हैं, मॉड, यहाँ पर क्या डाल देते हैं, मॉड, यहाँ पर ठीक क्या है। आएगा, मॉड, यहाँ पर क्या आएगा, मॉड, तो माइनस साइन हट जाएगा। ठीक है, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, हाँ कॉस इनवर्स 15/√17 √43। ठीक है, हाँ डन। चलो क्वेश्चन नंबर 12। Question number 13. Following is determine whether the given lines planes are parallel or perpendicular. पैरेलल और परपेंडिकुलर तो ठीक है, कैसे करेंगे पैरेलल परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर निकालना इजी है कि डॉट प्रोडक्ट करवा दो, मतलब सेम है, सब में एंगल्स निकालना परपेंडिकुलर में तो क्रॉस है। प्रोडक्ट कराते थे शायद। हाँ, परपेंडिकुलर भाई डॉट प्रोडक्ट निकाल तो 0 आ जाना चाहिए। ठीक है, अब बोल रहा है अगर दोनों नहीं है तो हाँ फिर एंगल निकालना, तो ठीक है, ये सेम है क्वेश्चन नंबर 12 जैसा ही है, इसमें से कोई एक